सो पेज नंबर 306 एनसीईआरटी डिफरेंशियल इक्वेशंस। बेटा पहली जो हमारी फॉर्म्स की स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें पहली फॉर्म पढ़नी है वेरिएबल सेपरेबल। बेटे जैसे नाम है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल इस केस में हम लोग क्या लेते हैं, एक्स और वाई है सेपरेबल। सेपरेबल वर्ड हमारा कैसे बन रहा है, सेपरेट करना है। तो वेरिएबल को सेपरेट करना है और उसको हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो हमारी क्या फॉर्म बन जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है ये? बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है हमारे इसके। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा इसका। dy by dx is equals to x plus 1 अपॉन में 2 माइनस वाई। नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल को सेपरेट करना है। सेपरेट किसको करना है, x वाला x के साथ और y वाला। हमेशा dy और dx हमेशा न्यूमरेटर में ही रहेंगे। यहाँ पे dy ऊपर है, dx नीचे, तो dx को राइट पे ले जाओ। राइट साइड पे x प्लस 1, dx ऊपर चला जाएगा। ये 2 माइनस वाई लेफ्ट पे चला जाएगा हमारे पास। और फिर आपको दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। लेफ्ट वाला y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, राइट वाला x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। 2 मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, कांस्टेंट y के रिस्पेक्ट में तो y, x होता तो क्या होता है 2x, z होता तो 2z। y का इंटीग्रल हमारा कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2। राइट साइड पे x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर बाय 2 प्लस a 1 का इंटीग्रल x प्लस कांस्टेंट c। क्लियर है ये चीज? सबको लेफ्ट पे लाके इक्वल टू 0 कर देंगे। हाँ अच्छा, नहीं इसमें जो हमारे इंटीग्रल करते हैं तो उसमें कांस्टेंट डलता है, एक ही तरफ डलेगा। ये लेफ्ट पे डालो या राइट पे डालो। अगला स्टेप में सभी को लेफ्ट पे ले आइए। 2y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। क्लियर है ये चीज? तो वेरिएबल सेपरेबल में बस इतनी छोटी सी हमारी एक फॉर्म है जो हमें सॉल्व करनी है। इसको फर्दर में आगे सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन पे एलसीएम ले लोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? और करके इसकी अगली फॉर्म क्या बन जाएगी, 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c। 2c को एक नया कांस्टेंट ले लेना, दैट इज कैपिटल C। वहां नीचे लिख देंगे वेयर 2c इज इक्वल टू कैपिटल C। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। निर्मल क्लियर है ये? dy by dx is equals to 1 plus y square upon में 1 plus x square। क्या करना है हमें, dx और dy हमेशा कहाँ लिखना है, न्यूमरेटर में। कहाँ लिखना है, और x और y के जहाँ dy है वहां पे y होगा, और जहाँ dx है वहां पे क्या होगा, x होगा। तो dx को तो पहले ऊपर ले जा बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के साथ x रखेंगे, dy का है लेफ्ट पे, 1 प्लस वाई स्क्वायर भी कहाँ पे आएगा, लेफ्ट पे आएगा। ये फॉर्म बन गई हमारी। दो तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर किसकी फॉर्म है, tan इनवर्स y। राइट साइड पे क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। इसको लेफ्ट पे ले आओ, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। क्लियर है ये? डाउट इसमें? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। dy by dx is equal to minus 4x y square। हमें यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ऊपर वाले में क्या लिखा था, जनरल सॉल्यूशन। पेपर में जरूरी लिखे लिखा है जनरल सॉल्यूशन, ये भी हो सकता है सिर्फ लिखा हो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और ये गिवन हो हमारे पास। क्लियर है ये चीज? क्या सिर्फ लिखा होगा सॉल्व? तो पूरे अभी तक सिलेबस में आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है, किसी भी क्वेश्चन के आगे सिर्फ सॉल्व नहीं लिखा हुआ था। लिखा हुआ था किसी के आगे, गधो लिखा हुआ था। किसमें लिखा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में था सिर्फ, जहां पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी। उसके अलावा पूरे सिलेबस में कहीं पे भी सॉल्व वाला हमारे पास कहीं क्वेश्चन नहीं था। तो अभी भी आएगा सॉल्व, तो ज्यादातर लिखा हुआ था सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, dx हमारा ऊपर चला जाएगा। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का मतलब y की पावर -2 है, -4 dx।
y की पावर माइनस टू को इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, y की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन, x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट c। ये नीचे कितना बचेगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ऊपर ही माइनस वन है, पावर माइनस वन हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ये यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो गया, लेफ्ट पे ले आओ, प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। क्लियर है ये, बट अभी खत्म नहीं हुआ। इस एग्जांपल नंबर 6 में आपको लिखा हुआ है फाइंड दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब हमें जनरल नहीं निकालना। तो जनरल नहीं निकालना होता उसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आगे आंसर में देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देन y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू, जहां पे y है उसकी जगह 1 पुट कर दो, x की जगह पे 0 पुट कर दो, c है। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस वन बाय वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, लेफ्ट पे ले आओ, माइनस वन अपॉन वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या बच्चे, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले जनरल सॉल्यूशन की तरह सॉल्व करना है। y1 x0, तो इसमें जो वैल्यू y को 1 और x को क्या पुट करना है 0, जिससे क्या आएगा कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। फिर कांस्टेंट की वैल्यू को वापस ऊपर पुट करना है, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल में कांस्टेंट आता है, इसमें कांस्टेंट नहीं आता, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ये। नेक्स्ट, इसके बाद सीधे एक्सरसाइज पे आ जाइए, बाकी क्वेश्चंस बाद में करते हैं। तो आप लोगों का आज का होमवर्क है 1 to 14, 1 to 14 में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 एंड 10 करवा रहा हूँ। 9.3 y वाला y के साथ, x वाला x के साथ। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4, secant स्क्वायर x tan y dx प्लस secant स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, x वाला x के साथ और y वाला y के साथ, इस पूरे पार्ट को राइट साइड पे ले देंगे हम। तो लेफ्ट पे आएगा secant स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू माइनस secant स्क्वायर y tan x dy। dx और dy ऊपर ही रहेगा, निपुण इधर देख भाई, secant स्क्वायर dx, ये tan y तो राइट साइड पे नीचे जाएगा, dy ऊपर रहेगा, माइनस secant स्क्वायर y, यहाँ पे क्या है tan x वहां पे आएगा, यहाँ लेफ्ट पे नीचे आ जाएगा। क्लियर है। सॉल्व कैसे करेंगे भास्कर इसे, 7.2 क्वेश्चन, tan x को t लेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है secant स्क्वायर x, इसको z लेट कर लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी, dt बाई टी, और राइट पे क्या बन जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस भी है, log t इक्वल टू माइनस log z प्लस कांस्टेंट। और फिर गलती कर ली हमने क्या, कि जब log आ रहा होता है तो कांस्टेंट में भी क्या रहेगा हमारा, log रहेगा। इसको लेफ्ट पे ले आइए, log t प्लस log z इज इक्वल टू log a प्लस log b log a b इक्वल टू log c। दोनों तरफ log कैंसिल, log कैंसिल करने को हम क्या बोलते हैं, रेजिंग दी एक्सपोनेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रेजिंग दी एक्सपोनेंशियल। इसके बाद यहाँ पे मुझे मॉडल गया, log कैंसिल नहीं होता, करना तो कैंसिल ही है, लेकिन हम लोग इसको लिखते क्या है, रेजिंग एक्सपोनेंशियल। या डायरेक्टली काट दो, बिना ऐसे काटे दिमाग में काट दो, कितना हो जाएगा ये, टी जेड इक्वल टू, टी किसके इक्वल है, tan x, z किसके इक्वल है, tan y। तो हमारे पास ये आ जाएगा tan x tan y इज इक्वल टू c। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 311। यहाँ पे हमारे पास है ex tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x
सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। क्या करें, अब हमें dx इधर ही रहेगा तो dy को राइट पे ले जाओ, तो ये हमारे पास होगा ex tan y dx। ये पूरा पार्ट राइट पे जाएगा तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, माइनस इसी ब्रैकेट में एब्जॉर्ब कर देंगे तो e की पावर x माइनस 1 सीकेंड स्क्वायर y dy। y और dy और dx हमेशा कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में, तो dx या न्यूमरेटर में, dy यहाँ पे किसमें है, न्यूमरेटर में ही है। फिर क्या करना है, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ। यहाँ पे x, ये x राइट साइड पे है तो लेफ्ट पे आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, राइट पे क्या है ऊपर सीकेंड स्क्वायर y dy, लेफ्ट पे क्या है tan y, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। राइट में मैं इसको t लूंगा तो इसका डेरिवेटिव तो ऊपर आ रहा है, तो ये तो dt बाय t की फॉर्म बन जाएगी। लेकिन लेफ्ट पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाओ। लेट e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू t, ex dx कितना हो जाएगा, तो ऊपर ex dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt, और नीचे हमारे पास क्या है t। ओके, तो मैंने दोनों तरफ t ले लिया, इसको सेट कर देते हैं, फिर इसको z ले लो, राइट पे हमारा कितना हो जाएगा dz बाय z, राइट साइड पे dz बाय z है, तो लेफ्ट पे हमारा कितना हो जाएगा, ये log t इक्वल टू log z प्लस log c। लेफ्ट पे ले आएंगे log t माइनस log z इक्वल टू log c, log a माइनस log b, log t by z इक्वल टू log c, log से log कैंसिल, t by z इक्वल टू c। t हमारा किसके इक्वल है, ex माइनस 1, ये हमारा क्या है tan y इक्वल टू सम कांस्टेंट। कह रहे हैं सब लोगों ने क्या सीखा कि वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो x को x के साथ रखना है, y को y के साथ। पहला क्वेश्चन था हमारा dy by dx upon x plus 1 upon 2 minus y, तो y वाला y के साथ जाएगा, dx ऊपर जाएगा, dy और dx वरेश हमेशा कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में ही रहेगा, dx और dy कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में। ये y नीचे था ऊपर लेके चले गए, ये ऊपर चला गया, इस फॉर्म बन गई। दोनों तरफ इंटीग्रेट, 2 का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में कितना होगा 2y, y का इंटीग्रल कितना होगा y स्क्वायर बाय 2, ये कितना हो जाएगा हमारा x का x स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट c। c क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे या राइट पे या लेफ्ट पे कहीं भी, मोस्टली हम लोग कहाँ लिखते हैं, राइट पे ही लिखते हैं, सबको लेफ्ट पे ले आओ, एलसीएम ले लो। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, dy by dx इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर अपन 1 प्लस x स्क्वायर, पहले dx को ऊपर लेके गए, फिर 1 प्लस x स्क्वायर dx के साथ रखा, ये वाला पार्ट लेफ्ट पे ले आए, dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ये इंटीग्रल किसका है, tan वर्स y, ये किसका हमारा tan वर्स x, इस लेफ्ट पे लेकर आएंगे इक्वल टू कांस्टेंट c। क्लियर है। तीसरे में कहता है dy by dx इक्वल टू माइनस 4xy स्क्वायर, dx को पहले ऊपर लेके गए, फिर देखा x को x साथ, y को y के साथ, यहाँ y स्क्वायर ऊपर था तो इसको लेफ्ट पे नीचे ले आएंगे। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर का मतलब क्या, y की पावर माइनस 2 dy, राइट साइड पे माइनस 4x dx, x का इंटीग्रल क्या होगा x स्क्वायर बाय 2, y की पावर माइनस 2, y की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, सो लिखा था कि y 1x इक्वल टू 0, तो y को 1x को 0 डाला, जैसे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू को वापस ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, पेपर में लिखा आएगा कि पर्टिकुलर निकालना की जनरल, तो पेपर में जनरल तो बहुत ही कम चांस है निकालने के लिए, हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही देता है निकालने के लिए। हाँ, वैल्यू दिएगा तो कैसे निकालेगा, वैल्यू हमेशा मिलेगी। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन था secant स्क्वायर x tan y dx प्लस secant स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0, पहले इस पूरे पार्ट को राइट पे लेके गए, dy ऊपर ही है, dx ऊपर ही है, यहाँ dx इधर है तो क्या करना पड़ेगा, tan x को नीचे लाना पड़ेगा, dy राइट पे है तो इसको tan y को नीचे लाना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर। नेक्स्ट 10th भी हो गया हमारा। अब 11 to 14 में हमारे सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 कर देते हैं सॉल्व। 11 था हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे क्या आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन है y1 और x0। सॉल्व करेंगे तो सारा ही x दे दिया इन्होंने,
तो कहते हैं dx हमारा कहाँ रहेगा हमेशा न्यूमरेटर में, तो लेफ्ट पे तो सिर्फ dy रहेगा। राइट साइड से राइट साइड पे उसको एज इट इज रहने दो, 2x² प्लस x, ये पूरा वाला पार्ट नीचे चले जाएगा, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, और ऊपर हमारे पास क्या रहेगा dx। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन ही लगेगी बेटा इस पे, तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। x कॉमन को, इन दोनों में से क्या कॉमन है हमारे पास, x², क्या बच जाएगा x प्लस 1, इन दोनों से क्या कॉमन है 1, तो क्या बच जाएगा x प्लस 1। ऊपर हमारे पास आ गया 2x² प्लस x dx, डिनोमिनेटर में फैक्टराइज हो गया हमारे पास, तो कितना हो जाएगा ये x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1। न्यूमरेटर से अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो ये 2x प्लस 1 होगा, कोई फायदा नहीं है क्योंकि कट नहीं रहा है, तो आरएचएस वाले को I1 लेट कर लो और इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो। तो I1 हमारे पास है 2x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 dx, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, ये कितना होगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइड बाय x² प्लस 1। लेफ्ट साइड पे 2x² प्लस x, राइट साइड पे एलसीएम लेंगे a इंटू x² प्लस 1 bx प्लस c इंटू x प्लस 1, राइट साइड का एलसीएम लेफ्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा हमारा, राइट साइड में मल्टीप्लाई करो ax² प्लस a bx इंटू x bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c, लेफ्ट साइड पे 2x² प्लस x, लेफ्ट पे x² का क्वोशिएंट कितना है 2, राइट पे हमारे पास कितना है, लेफ्ट पे x का क्वोशिएंट 1 है, राइट में x रहा b प्लस c, लेफ्ट पे कांस्टेंट नहीं है तो मतलब 0, राइट पे कांस्टेंट क्या है a प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू माइनस है, b माइनस है, इसको सीधा करके लिखेंगे तो माइनस a प्लस b कितना होगा, पहली इक्वेशन हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 2, दूसरी इक्वेशन है माइनस a प्लस बी कितना आएगा 1, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, a कैंसिल, 2b 3, b की वैल्यू 3/2, वापस पुट करो, लेफ्ट पे जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी हाफ, वापस पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये -1/2। क्लियर है, तो राइट साइड वाली फॉर्म में छोटा कर लेते हैं बोर्ड पे, पीछे को नजर आ रहा ना भाई, विजिबल है ना, बस यही फायदा है बोर्ड का लिखने का। यहाँ पे dy है, ये वाली जो फॉर्म थी ये नहीं भाई पूरी ऊपर, a अपॉन x प्लस 1, a का है हाफ, हाफ dx साइलेंट कर ले बेटा इसको, x प्लस 1, साथ में क्या है bx प्लस c, b की वैल्यू क्या है 3/2, c की वैल्यू है -1/2, डिवाइड में नीचे क्या है यहाँ पे x² प्लस 1, लेफ्ट साइड पे तो इसको dy कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ dy है तो कितना हो जाएगा हमारे पास y हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ऑफ x प्लस 1, हाफ एज इट इज, तो 1 अपॉन x प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा log x प्लस 1, log x प्लस 1, राइट साइड में दोनों को सेपरेट कर दो, 3/2x x² प्लस 1 माइनस 1/2 dx अपॉन में x² प्लस 1, लेफ्ट वाला सेम रहेगा y 1/2 log ऑफ x प्लस 1, नीचे वाले को t लेट कर ले, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है x² का क्या होता है 2x है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से बाय डिवाइड, तो हमारा कितना हो जाएगा 4, अरे यार कलर चेंज हो जाएगा भाई 4, तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब इसको t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है
तो क्या फॉर्म हो जाएगी, डी टी बाई, और डी टी बाई टी को इंटीग्रेट करोगे तो कितना होगा, लॉग टी, तो कितना हो जाएगा ये 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1। लेफ्ट साइड पे ये राइट वाला सॉरी -1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स प्लस कांस्टेंट सी। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन है, तो पेपर में से छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, ये पहले वाले बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो तुम तो पता ही है, और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है तो आखिरी के आधे ही सॉल्व करो, क्योंकि पहले वाले छोटे छोटे तो आएंगे नहीं पेपर में। जैसे क्या लिखा है, c की वैल्यू -1/2, c -1/2, c -1/2, देख ध्यान से। अब क्या करना है इसको, y1 और x 0 है, y की जगह 1, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, y को 1 डाल दें, x की जगह 0, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, 3/4, 0 + 1 1 -½ tan इनवर्स 1 प्लस कांस्टेंट c। लेफ्ट पे 1 है, log 1 कितना होता है 0, log 1 कितना होता है 0, -1/2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कब होता है π/4, लेफ्ट पे ले जाओ इसको 1 प्लस π/8, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस, बोलो -1/2 क्यों है, क्योंकि ये रहा -1/2, तो c की वैल्यू होगी 1 प्लस π/8, इस c की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्लियर है भाई, ये रहा, इसको सेपरेट करेगा 3x/2 + x स्क्वायर प्लस 1 -1/2 x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है ये, ठीक है। किसमें पुट करना है भाई, ये इक्वेशन निकली है हमारी फाइनल, इसमें पुट करना है ना y की, हाँ, तो इसमें y की जगह 1, x की जगह पे 0, तो 0 + 1 is 0, 0 स्क्वायर 0 + 1 is 1, tan इनवर्स यहाँ पे क्या पुट करेंगे x की जगह पे, ये तो गलत कर दिया भाई, हमें x की जगह क्या पुट करना था, 0 आना था यहाँ पे, तो 0 0 0, तो c की वैल्यू 1 आ रही है, c को 1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। 13th पार्ट इसका, 13th है हमारे पास cos dy/dx is equals to a। अब इसको सॉल्व कैसे करें, हमें तो सिर्फ dy/dx होना चाहिए, dy/dx पे cos है, तो cos को लेफ्ट से हटा के राइट पे डाल देंगे, तो dy/dx कितना हो जाएगा cos इनवर्स a, dx को राइट साइड पे ऊपर ले जाओ, cos इनवर्स a dx, y क्या है, कुछ भी नहीं होता 1, 1 का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा y, ये इंटीग्रल राइट साइड पे तो x के रिस्पेक्ट में है, बट हमारे पास क्या cos इनवर्स, तो cos इनवर्स a का x के रिस्पेक्ट में क्या इंटीग्रल होगा, अरे एक मिनट, हाँ 1/√1 - x स्क्वायर। क्लियर है ये, कर दो, वो डेरिवेटिव होता है, हाँ हाँ हाँ, ये सब ये डांडिया नाइट का कमाल है, पढ़ाई लिखाई करनी है और डांडिया नाइट में घूमने जा रहे हैं, क्लास छोड़ छोड़ के, ये भी डांडिया नाइट पे था, इसको इसलिए भी नहीं आता, नहीं ये भी डांडिया नाइट पे गया हुआ था भाई, cos इनवर्स a है और राइट पे क्या x है, क्या होगा भास्कर, तो भाई कांस्टेंट एज इट इज, और इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट c। हमारे लिए इसको भी क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, कब, जब y 1 है और x 0 है, y 1 स्टिक दे दी उतार के मेरे को, c कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू वापस पुट करेंगे, y = x cos इनवर्स a प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा इसका। कह रही है, हाँ बस ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, नहीं 16 भी करना है आप लोगों ने, 16 में एक्स वाई dy/dx इक्वल टू x + 2 × y + 2, y dy/y + 2
x प्लस टू डिनोमिनेटर में x dx ऊपर जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा ये, ऊपर प्लस माइनस टू कर लेना या नीचे वाले को t लेट करके सॉल्व कर लेंगे। राइट साइड पे x हमारा डिफरेंशियल अलग अलग हो जाएगा सेपरेट, और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है लिखा हुआ है अलोंग द कर्व 1 माइनस 1, तो x को 1 और y को माइनस 1 पुट करना है इसके अंदर। तो 1 to 14 एंड 16 क्वेश्चन आपको करना है, इतना ही है, ठीक है। क्या चीज नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 भी डिस्कस कर ही लेते हैं। 23 हमारे पास है dy बाई dx इज इक्वल टू राइट साइड पे e रेज टू द पावर x प्लस वाई, e रेज टू द पावर x प्लस वाई, इसको कैसे लिखेंगे, ex इंटू e की पावर y नीचे आ जाएगा ex dx, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर माइनस वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c। क्लियर है ये, डाउट इसके अंदर, ठीक है भाई, बस इतना ही हम लोगों ने करना है आज।